सी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जैसे हम लोग ने नेचर पढ़ लिया तो उनके इंपॉर्टेंस भी, इंपॉर्टेंस मतलब वो किस चीज़ से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग वो देखेंगे। उसमें से हम लोग इफेक्टिव मैनेजर फंक्शंस पढ़ चुके हैं, फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी भी पढ़ चुके हैं, बेटर जॉब प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन भी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग बाकी के रिमेनिंग पढ़ेंगे, जैसे कि बिल्ड रिलेशनशिप। नाउ इट हेल्प्स टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप, बिकॉज जब हम लोग किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम लोग उनकी स्किल्स, उनकी नेचर, उनका बिहेवियर सब कुछ देख के ही उनको अपॉइंट करते थे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, बिकॉज इवन द एम्प्लॉयज विच वी आर अपॉइंटिंग, वो ना एक तो क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो इट हेल्प्स देम टू बिहेव इन डिसिप्लिन एंड इन मेच्योर वे। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, बिकॉज हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम लोग प्रमोशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल और मेंटल दोनों ट्रेनिंग्स उनको दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करने का सिचुएशन को। वी पुट इट इन देम सिचुएशंस कि मतलब हम लोग उनको ऐसी सिचुएशंस में पुट कर देते हैं जहाँ पे हम लोग उनका बिहेवियर चेक करते हैं कि हाउ द रिपल्स बैक। तो इट हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो। एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसीलिए बिकॉज जब हम लोग एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो दे आर क्वालिफाइड, they are well mature person, ऊपर से they have so much years of experience, that's why they make an asset of an organization। तो इतना याद रखना, this all staffing is an and proper staffing is an asset of an organization, ये लाइन आप यूज भी कर सकते हो। क्लियर? तो they make an asset of an organization, that's why they give a long term effect या long term benefit। essential contribution मतलब जब हम लोग किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं ना, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग और गोल्स के लिए। तो हाँ, इट इज एसेंशियल, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन एसेंशियल है, इसलिए तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोशंस करवाते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, सो दैट दे कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर डूइंग दैट जॉब। क्लियर? फिर आता है इम्प्रूव एफिशिएंसी, वो हो चुका है। मेंटेन्स हार्मनी, हाउ दे मेंटेन हार्मनी। हम लोग किसी को कुछ काम देते तो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको आती है उनके साथ ही, तो दैट्स वाई हाउ अगर वो एक अच्छा आउटपुट दे देते हम लोग को, जो अथॉरिटी उनको दी उस हिसाब से अगर वो अच्छा आउटपुट देते तो वी प्रेज देम, वी गिव्स रिवॉर्ड टू देम, जिसकी वजह से हार्मोनी मेंटेन होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सेटिस्फेक्शन आपको पता है, बेटर परफॉर्मेंस, सिंस वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग, फिर हम लोग उनको दूसरे ब्रांच में भी शिफ्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है पता है, दे शफल देयर एम्प्लॉइज, डिफरेंट ब्रांच में शफल करते हैं, सो दैट उनको एक नया एनवायरनमेंट मिले, उनको नए लोग मिले, एंड दे परफॉर्म, मतलब दे परफॉर्म मोर बेटर। समझे? तो बेटर परफॉर्मेंस भी एक इम्पॉर्टेंस है उसका। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। तो हम लोग अगर इवन इफ आई एम एन डिपार्टमेंटल हेड ऑफ एचआर, तो मेरा भी काम है ना कि राइट जॉब राइट पर्सन को दूं। अगर ये चीज़ अगर रॉन्ग पर्सन को चली गई ना, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता, वेस्ट ऑफ रिसोर्स हो जाता है। समझे? तो इनका काम है, इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आ गए सब पॉइंट्स?